गौमूत्र और दुर्लभ जड़ी बूटियों से लोगों को लाइलाज बीमारियों से छुटकारा दिला रहे वैद्य प्रदीप भंडारी को एक बार फिर बड़ा सम्मान मिला है। हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी को महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की। आपको बता दें, मशहूर वैद्य प्रदीप भंडारी गौमूत्र और जड़ी बूटियों से बनी दवाओं से कैंसर के अनगिनत रोगियों को नया जीवन दे चुके हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी ने 17 वर्षों तक साधु संतों के साथ गौमूत्र और हिमालय की वनस्पतियों पर शोध करके उपचार का ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे लाइलाज रोगी भी स्वस्थ हो रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज पवलगढ़ स्थित गौमूत्र क्रांति संस्थान पहुंचकर लाइलाज रोगों से मुक्ति पा चुके हैं। वैद्य प्रदीप भंडारी ने अपनी दवाओं से आश्चर्यजनक परिणाम देकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बनाई है। उनकी इन्हीं सेवाओं को देखते हुए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इसी क्रम में वैद्य प्रदीप भंडारी को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने के बाद पवलगढ़ पहुंचे वैद्य प्रदीप भंडारी का ग्रामीणों ने भी जोरदार स्वागत किया और इस सम्मान को पूरे पवलगढ़ का सम्मान बताया। उन्होंने गौमूत्र क्रांति के द्वारा दर्जनों संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और मीडिया के द्वारा इस बात का प्रचार प्रसार किया है और हजारों मरीजों को ठीक किया है। कल ही उन्होंने बिहार से आई हुई एक बच्ची जिसको ब्लड कैंसर था, उसको ठीक करके उसे जीवन दान प्रदान किया है। और इस तरह से कुछ समय पूर्व हमारे जो उत्तराखंड के विशेष गायक हैं इंदिरा आर्या जी, उनके पास गए थे, उनको भी तकलीफ थी और आपकी दवा से, आपकी गौमूत्र क्रांति से भी ठीक हुए हैं। तो हमारी संस्कृति के संरक्षक भी हैं और हमारी सनातन परंपरा के ध्वजवाहक भी हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलं कहा गया है। मैं आप सभी की जोरदार तालियों के लिए बुलाना चाहूंगा श्री प्रदीप कुमार भंडारी, वनस्पति एवं जड़ी बूटी विशेषज्ञ, पवलगढ़ रामनगर से हमारे बीच बहुत नेक पुनीत कार्य कर रहे हैं आदरणीय श्री प्रदीप भंडारी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यूं ही इस परोपकार की लौ चलती रहे। हम आपको बधाई और शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहे हैं और आपका सम्मान कर रहे हैं। बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि हम इस उत्तराखंड की जिन विभूतियों का, जिन हमारे अचीवर्स का हमने आज सम्मान किया है, इनका सम्मान करके हिंदुस्तान ने एक बहुत श्रेष्ठ काम किया है। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी जी का नाम रहेगा। डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद, वैद्य जी जिंदाबाद, वैद्य जी जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भंडारी जी का नाम रहेगा। मम्मी डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद, डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद, डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद, हमारे वैद्य जी जिंदाबाद, हमारे वैद्य जी जिंदाबाद। आज बड़े ही खुशी की बात है, यहाँ पे
भंडारी जी जो हमारे यहाँ पे वैद्य जी हैं पौलगढ़ में, इनको आज एक बार फिर से भंडारी जी को नहीं हमारे गांव वालों को हिंदुस्तान अखबार की ओर से प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे गांव वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। अमृत विचार अखबार ने कुमाऊं गौरव का खिताब दिया था। सबसे पहले हमारे पास कुमाऊं गौरव का खिताब आया था। आज उसके बाद से न्यूज़ 24 ने उत्तराखंड गौरव की उपाधि दी और उसके बाद से संघ लोक सेवा आयोग ने प्रशस्ति पत्र दिया। आज हिंदुस्तान अखबार ने भी यहाँ पे प्रशस्ति पत्र देके हमारे गांव का मान बढ़ाया है। भंडारी जी का ही नहीं, पूरे हमारे गांव का यहाँ पे मान बढ़ाया है। भंडारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद भंडारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद वैद्य जी जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे वैद्य जी जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भंडारी जी हमारे गांव में ऐसे ही यहाँ पे रहे और ऐसे ही बाहर के हर जगह से इनका सम्मान हो, हमारे गांव का सम्मान हो। हम यही विनती करेंगे, भंडारी जी हमारे गांव से कभी ना जाएं। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, वैसी हमारे बीच में भंडारी जी हैं। भंडारी जी जिंदाबाद। आज ये जो इस मौके पर हिंदुस्तान समाचार पत्र ने जो आज ये सम्मान पत्र हमको दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले पौलगढ़ की मिट्टी को नमन करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसी स्थान पर आकर के हमको ये उपलब्धि हासिल हुई है और इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी मूल स्रोत क्या है। हमारा मूल स्रोत पौलगढ़ की मिट्टी है, जिस मिट्टी को पर आकर लोगों को स्वास्थ्य मिला है और उनके स्वास्थ्य के जरिए हमको यश मिला है। और मैं चाहता हूँ परम पिता परमेश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इस पौलगढ़ की धरती पर जिसका पैर पड़े उसका पैर पड़ा हुआ कभी खाली न जाए। मेरी ये परम पिता परमेश्वर से और हिमालय में बैठे हुए संतों से ये प्रार्थना है। मैं यहाँ जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा तिलक किया है, आदरणीय पूरन चंद सिमवाल जी, उनका पूरा परिवार, मैं उनका ऋणी हूँ। आदरणीय हेमा बहन जी यहाँ पर रहती हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब भट्ट जी, मनोहर भाई, मोहन चंद भट्ट जी, विजय सिंह जी और आदरणीय हमारे चंदन भाई और यहाँ पर सुरेश कांडपाल जी, कमल नेगी जी, आदरणीय कांडपाल जी, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर तो अब मैं उतने लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं सभी का हमको हृदय से आशीर्वाद मिला है और उनकी शुभकामनाएं मिली हैं और उन्हीं की आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप, उन्हीं की शुभकामनाओं के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने जो भी हासिल किया है, जितनी भी उपलब्धियां हासिल की है, ये आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप किया है। क्योंकि ये मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि बगैर शुभकामनाओं के, बगैर आशीर्वाद के मुझे इस मिट्टी का आशीर्वाद मिला है, यहाँ की भूमिया का आशीर्वाद मिला है, यहाँ अपने पितरों का आशीर्वाद मिला है और इष्ट का आशीर्वाद मिला है। तो इसलिए बगैर किसी आशीर्वाद के, क्योंकि कोई भी औषधि हो उस पर भी कृपाएं चलती हैं, तो बगैर कृपाओं के कोई औषधि काम नहीं करती है। और मेरे को आप सब लोगों की कृपाएं मिली हैं, आप सब लोग का आशीर्वाद मिला है, छोटे छोटे बच्चों का भी स्नेह मिला है, उनका प्यार मिला है और आज उस प्यार और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हम किसी स्थान पर पहुँचे हैं। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पौलगढ़ का और यहाँ के क्षेत्र का जो भी मेरे से हमेशा कुछ बन पड़ेगा आने वाले समय में, और जब तक मेरा जीवन है, हम कभी भी किसी भी हाल में उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भंडारी जी जिंदाबाद जिंदाबाद।